गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जनरली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग दो केस पढ़ेंगे। कितना केस पढ़ेंगे? दो केस पढ़ेंगे और दो केस में पढ़ना है। तो पहला जो पॉइंट समझ गए, क्या बोले कि आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और फर्स्ट केस इसमें क्या पढ़ना है? केस वन। ध्यान से समझेंगे इसको। केस वन क्या पढ़ना है इसमें? when velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field. When velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field, दो केस जनरली पढ़ना है। पहला केस है when velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field। दूसरा केस जो पढ़ना है हमको वो है when velocity of charge particle make an angle theta with magnetic field। अब देखिए ध्यान से, दो चीज़ इससे पहले आपको जानना जरूरी होगा। अगर कहीं क्रॉस लाइन से इंडिकेट किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को तो इसका मतलब क्या होता है, और कहीं पे कहीं आपको डॉट लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट किया जाएगा। इन दोनों चीज़ को समझना है। अगर क्रॉस लाइन से है तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? इनवर्ड। क्या होगा इसका मतलब? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। अगर डॉटेड लाइन से डिनोटेड करते हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड। अगर हम इस सेंस में बोले, क्या पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है इसको बोलेंगे आउटवर्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है इसको बोलेंगे इनवर्ड है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ जो केस पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड के केस में पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? अब इस केस को समझेंगे। व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना बना रहा है? इज परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। ध्यान से देखिए, इस केस में जो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर होगा। तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा ये सर क्या बोल दिए, क्यों सर्कुलर बना रहे हैं? तो अभी हम लॉजिक बताएंगे क्यों हम सर्कुलर बनाते हैं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है जब मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को ध्यान से समझना। हम यहाँ पे एक सर्कल बना दिए, ये आपके सामने है, ये देखिए। अब क्या करना है? इस सर्कल पे अलग अलग पोजीशन पे चार्ज को शो करना है। मान लिया जाए चार्ज जब यहाँ पे है तो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे है तो इसका वेलोसिटी इधर होगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्योंकि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे बात करें, चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। अगर इस पॉइंट पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये अलोंग द टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे बात करें चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये भी होगा अलोंग द टेंजेंट। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया, हम कैसे, चूँकि हम क्या बता रहे हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा एट दैट केस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अलोंग द टेंजेंट। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक स्टोन ले लो, उसको एक थ्रेड में बांध दो और घुमाओ। ऐसे घुमाएंगे तो देखेंगे सडनली अगर थ्रेड अगर टूटता है तो स्टोन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। तो वहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो उस केस में उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट। अब इस पे डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये क्रॉस लाइन से इसको डिनोट किया गया मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? इनवर्ड होगा। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे जाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? तो आप स्पष्ट देख रहे हैं ये वाला जो है
ये हमारा मिडिल फिंगर है, ये हमारा फोर फिंगर है और ये थंब है। तो हमको क्या करना है, ये जो मिडिल फिंगर है ये हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का और ये फोर्स का। फिर से हम बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी v, ये मैग्नेटिक फील्ड v और ये फोर्स v यानी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। तो समझ गए। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्रॉस लाइन का मतलब हम पहले से बता दिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड का मतलब ये पेन ऐसे अंदर की ओर। तो ये देखिए, ये फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है उसको हम इनवर्ड कर दिया ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट, यानी ये। तो हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे रखना है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया वेलोसिटी, तो फोर्स देखिए इधर अंदर की ओर। फिर इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाना है, तो ये हमारा वेलोसिटी का, यहाँ देखिए हमेशा ये वेलोसिटी है। और आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे आप भी मार्किंग कर लीजिए, भी यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे, ये एफ। तो ऑलवेज देखेंगे अब क्या होता है। यहाँ देखिए ये v का डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड गया, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। इस पॉइंट पे देखिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड गया तो फोर्स यहाँ लग रहा है। पहले फोर्स इधर यहाँ पे था तो फोर्स इधर, तो यहाँ पे भी फोर्स इधर और यहाँ पे भी फोर्स इधर। अगर इस पॉइंट पे ले जाने का कोशिश कीजिए, यहाँ भी देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये वेलोसिटी, तो फोर्स इधर। और इस पॉइंट पे भी ले जाइए, वेलोसिटी ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इधर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर, यानी मेक एन एंगल 90 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, एट दैट टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, बिकम सर्कुलर। हम क्या बताएं, अब केस समझ में आ गया। व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एट दैट टाइम पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम सर्कुलर। क्यों होगा भाई सर्कुलर, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो आप जानते हैं सर्कुलर पाथ को मेंटेन, एक चीज सोचिए, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो क्या करेगा, अर्थ की ग्रेविटी के कारण गिरना चाहेगा, ये नीचे गिरेगा, तो इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ भी बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ भी बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो उस केस में जो बैलेंसिंग फोर्स होता है वो फोर्स है mv²/r, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि अभी ये एक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो एक बात क्लियर हो गया कि अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल तो सर्कुलर होगा ही, वहाँ दो फोर्स एग्जर्ट होगा। एक तो मैग्नेटिक फोर्स जिसका वैल्यू क्या होता है, F इज इक्वल टू, आप ऑलरेडी जानते हैं, QVB क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। चूंकि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा, QVB साइन 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो आपके F का जो वैल्यू आ गया ये आ गया, F इज इक्वल टू QVB। अब देखिए ध्यान से, पहला इक्वेशन मिल गया, ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, mv²/r, ये इक्वेशन 2। चूंकि आप देख रहे हैं ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 QVB इज इक्वल टू mv² कितना, r। v और v को कट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा QB r इज इक्वल टू mv। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r विच इज इक्वल टू mv/QB। ये निकल गया। r क्या है, हेयर r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ध्यान से देखेंगे, ये फिगर स्पष्ट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। दो फोर्स एग्जर्ट होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए इक्वल कर दिए। अब देखिए इस केस में आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट पॉइंट हमको फाइंड करना है टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। यानी चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में
कितना टाइम लगता है इस केस में, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी चार्ज पार्टिकल को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, तो अगर हम टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन की बात करें तो टाइम बराबर आपको पता है t इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस का मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाना, यानी सर्कमफेरेंस को फॉलो करना है, तो t इज इक्वल टू 2πr बाय वेलोसिटी v। 2πr का वैल्यू देखिए, 2πr का वैल्यू गिवन है mv बाई क्यूबी और ये भी लिखेंगे, ये भी और ये भी कट गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2πm बाई क्यूबी, यानी चार्ज पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कल यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपके पास है 2πm बाई क्यूबी। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसे निकालेंगे। अब हम उसकी बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 बाय टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो आपके सामने टाइम पीरियड निकाल चुके हैं, टी इज इक्वल टू 1 बाई कितना है 2πm बाई क्यू बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू बी बाई 2πm। ये आपको हो गया एग्जैक्ट आंसर। 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट इस केस में हम लोग निकाल लिए। ये क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसका केस 1 क्लियर हो गया, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाएंगे केस 2। केस 1 हमारा ऑलरेडी क्लियर है, अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 क्या है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड केस जो है वो सेकेंड केस क्या है, इस केस में व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, देखेंगे सेकेंड केस क्या बोलेंगे, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, when velocity of charge particle make an angle theta with magnetic field, with magnetic, when velocity of charge particle make an angle theta with magnetic field। ध्यान से देखिए, अब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये मान लो चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पे हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन शो कर दिया। अब देखिए ध्यान से, वेलोसिटी जो है ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, तो इसके साथ जो कंपोनेंट बनेगा ये हो जाएगा v cos थीटा। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे जो कि वी वाई है। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, चूंकि थीटा इसके साथ बन रहा है तो इसीलिए वी कॉस थीटा। ये आप वेक्टर में पढ़े हैं, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर में ये वाई कंपोनेंट इसके साथ एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो यहाँ जो कंपोनेंट होगा ये होगा वी साइन थीटा, यानी 2 कंपोनेंट बन रहा है, एक वी कॉस थीटा, एक वी साइन थीटा। आपको ऑलरेडी एक चीज़ और पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस के बीच जा रहा होता है, कुछ पार्ट एक्स में भी होता है, कुछ पार्ट वाई में भी होता है। यहाँ वेलोसिटी दोनों एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको दिया हुआ वी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ वी कॉस थीटा। तो दोनों वेलोसिटी के कारण क्या होगा, पार्टिकल कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके कारण ये जो वी साइन थीटा आप देख रहे हैं, ड्यू टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसके कारण पार्टिकल
क्या करेगा, ये मूव करेगा अलोंग सर्कुलर पाथ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसके कारण ये क्या करेगा, ये y एक्सिस में यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जाएगा। एक चीज़ सोचो, सर्कुलर पाथ यानी एक स्प्रिंग को हम खींच देते हैं, खींच देंगे तो वो जो पाथ बनेगा वही पाथ यहाँ पे होगा। तो इस तरह का पाथ बनेगा स्प्रिंग को खींचने पे, ये पाथ। इसको और बड़ा कर दें यहाँ से, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं, ये कौन सा पाथ है, तो हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बोला जाता है इसको, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो पाथ है ये पाथ है आपको हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। तो हम क्या बोले, एक बार फिर से थोड़ा बोल दें लैंग्वेज। When velocity of charge particle make an angle theta with magnetic field, at that time two component of velocity are obtained. Due to horizontal component of velocity v sin theta, it move along circular path, and due to vertical component of velocity v cos theta, it move along the direction of magnetic field. Hence the resultant path of charge particle become helical। फिर से एक बार बोल दें कि अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बनेगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा जो कि v sin थीटा है, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण क्या करेगा, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए जो रिजल्टेंट पाथ होगा आपको वो कैसा हो जाएगा, बिकम हेलिकल, यानी रिजल्टेंट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम हेलिकल। एक पॉइंट और समझेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच यानी पाथ के बीच जो आप देख रहे हैं मैक्सिमम लेवल, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को पिच बोलते हैं। पिच किसको बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, आइदर दिस टू दिस, या फिर बनाएगा तो मैक्सिमम दो कंसेक्यूटिव पाथ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग पिच बोलेंगे। इस केस में भी तीन डेरिवेशन चाहिए, पहला टाइम पीरियड r चाहिए, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ दूसरा टाइम पीरियड चाहिए, तीसरा हमको पिच निकालना है। पहले r कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी चूंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ भी मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, क्यू वी बी साइन थीटा। चूंकि यहाँ पे एंगल थीटा है इसलिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे बात करें एफ इज इक्वल टू दूसरा फोर्स, चूंकि ये सर्कुलर पाथ तो प्योर नहीं हुआ, सर्कुलर भी है हेलिकल भी है, तो यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी की जगह हम लोग लिखते थे एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम भी के जगह भी साइन थीटा, चूंकि इसके कारण पार्टिकल जो है ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है बाय आर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, एम भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर, ये हो गया इक्वेशन 2। और जिस तरह प्रीवियस अभी जो पढ़े थे प्रीवियस पॉइंट, उसमें मैग्नेटिक फोर्स और आप देख रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, यहाँ भी वही कंडीशन होगा। तो इस केस में दोनों को बराबर करेंगे, यानी क्यू भी बी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर के बराबर होगा। और यहाँ से आपको साइन थीटा और साइन थीटा को रिमूव करना है, साइन थीटा को रिमूव करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी को भी कट कर दीजिए, तो क्या टर्म बचेगा, यहाँ देखिए क्यू बी बचा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू बी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एम बी साइन थीटा। अब यहाँ से आगे हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर कैसे फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, क्यू बी, ये होता है रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। यानी सर्कुलर पाथ में सिर्फ एम बी बाय क्यू बी था, यहाँ हेलिकल पाथ हो गया तो उसका कंपोनेंट आ गया एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। अब इस केस में भी सेकेंड पॉइंट जो निकालना होता है वो टाइम ही निकालना होता है, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो t इज इक्वल टू आप जानते हैं t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह t इज इक्वल टू डिस्टेंस का मतलब 2 पाई r, r का वैल्यू बाय वेलोसिटी यहाँ पे भी साइन थीटा काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू, चूँकि हम हेलिकल पाथ को फॉलो करते हैं इसलिए ये वाला कंपोनेंट लिए हैं, तो 2 पाई r का वैल्यू कितना है, एम भी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, आर का वैल्यू आपके सामने है, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी,
और नीचे क्या दिया हुआ v साइन थीटा, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा v साइन थीटा कट गया, तो टाइम पीरियड इस केस में कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2πm/qb। सेकेंड पॉइंट भी आपका निकल गया, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन केस ऑफ हेलिकल पाथ। अब हमको तीसरा पॉइंट निकालना है, ये डिस्टेंस है, इसको कंजुगेटिव डिस्टेंस, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पिच। तो पिच का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पिच क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट ए ले तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, दो कंजुगेटिव हेलिकल पाथ के बीच का डिस्टेंस। तो पिच इज इक्वल टू क्या लिखेगा, पिच इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस एक्स नहीं वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी इंटू टाइम यानी वी वाई इंटू टी। तो आपके पास है y इज इक्वल टू वी वाई का वैल्यू पता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड पता है कितना आ गया है 2πm/qb। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y यानी ये पिच है, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2πm v cos θ/qb। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट। ये था आपको व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट्स पे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे जब आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा तब। तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आज के क्लास में इतना ही। जो हमारे स्टूडेंट है उसको हम ऑलरेडी PDF फाइल भी सेंड कर देंगे उनके नंबर पे। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।